पर उत्तरी हरिद्वार के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और जो भवन के आगे जो जमीन थी उसे भी कब्जा लिया है। अवैध तरीके से पार्किंग चलाई जा रही है और जिसे वहाँ पे कुछ भूमाफियाओं ने फर्जी संस्था बनाकर कब्जा कर रखा है। न्यायालय ने 7 दिसंबर 2022 में इसका फैसला भी दिया है कि ये संस्था विधि की नहीं है, ये संस्था फर्जी है। नगर निगम के कुछ अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, क्या आरोप है आपका? नगर निगम उसको जाके सील करे और बाहर का जो मामला है, बाहर का अतिक्रमण तोड़े और उसको अपने जनहित के यूज में ले और उससे नगर निगम के राजस्व को लाभ हो। तो कहीं ना कहीं क्या मानते हैं इसमें कि चुनाव आते ही ये मामले सामने आने लग गए हैं? इससे पहले तो 4 साल तक कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेताओं का संरक्षण इन्हें प्राप्त है, इस वजह से ये वहाँ जनता को परेशान कर रहे हैं और वहाँ का स्थानीय जो पार्षद है वो भी कुछ नहीं कर रहा वहाँ पे। क्या हरिद्वार में वाकई कोई भूमाफियाओं का राज तो नहीं चल रहा है, या क्या कोई धामी सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार गैजेट टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। लगातार आपको हरिद्वार और उत्तराखंड के मुद्दों से हरी टीवी जो है वो रूबरू करवाए हुए है। अलग अलग मुद्दे समाज से जुड़े हुए उठा रहा है और आज इस समय हरिद्वार के नगर निगम पर मौजूद हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उत्तरी हरिद्वार से जुड़ा ये मामला है। कल हरी टीवी ने आपको एक अंडरपास से जुड़ी हुई खबर दिखाई जहां पर लोगों की जान का खतरा बना हुआ है और आज जो है मामला दूसरा है। आज आप जो हाथ में तख्तियाँ ले रखी हैं उस पर पढ़कर देख सकते हैं कि नगर निगम होश में आओ, अपनी ज़मीन को लूटने से बचाओ और भीमगोड़ा रामलीला भवन पर अवैध कब्जा, इस तरीके से जो तख्तियों पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग, यहाँ पर उत्तरी हरिद्वार के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता भी करी, कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। आज इनसे बातचीत करने के लिए मौजूद है क्योंकि हरिद्वार नगर निगम, पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये वो परिसर है कि हरिद्वार नगर निगम का। MNA फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, कहीं कार्य से गए हैं, सरकारी कार्य से। तो यहाँ पर आइए सीधा बात कर लेते हैं लोगों से जो क्योंकि आरोप लगा रहे हैं, जानते हैं क्या मुद्दा है, क्या पूरा मसला है और क्या मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हरी टीवी जो है लगातार लोगों की जो आवाज़ को उठा रहा है। तो आज बात कर लेते हैं। सर जी, मेरा नाम राजकुमार अग्रवाल है, मैं स्थानीय निवासी हूँ जी। और सन 2013 में हमारे स्थानीय निवासी रवि त्यागी जी ने एक लड़ाई लड़ी थी जिसमें रामलीला भवन जो नगर निगम की संपत्ति है वो नगर निगम की संपत्ति करवाई थी और पूर्व MNA जो थी हमारी प्रतिनिधि त्रिवेदी जी, उन्होंने वहाँ पे ताले भी लगाए थे, उस भवन को सील किया था। और विषय ये है कि अब उस भवन की आड़ में कई लोगों ने जो भवन के आगे जो ज़मीन थी उसे भी कब्जा लिया है। अवैध तरीके से पार्किंग चलाई जा रही है और हमें सबसे बड़ा दुख का विषय ये है कि जो बच्चों का खेलना ग्राउंड था एकमात्र, जो अपने को वो सामाजिक संस्था बताते हैं, वो सामाजिक संस्था यदि वो बच्चों के खेलने का ग्राउंड करती, कुछ सामाजिक धार्मिक काम करती तो बात अलग थी। अब उन्होंने उसे बैरिकेडर करके पार्किंग के रूप में चला रहे हैं वो लोग। और उससे ही बड़ा दुख का विषय है कि जो शादी हम वहाँ पर 2100 रुपये में करा सकते थे सरकार को पैसा देके, उन शादियों के वहाँ पे स्थानीय लोगों से 11 हज़ार रुपये तक लिए जा रहे हैं। जी, तो जैसा आपने बताया पार्किंग चल रही है, कहीं ना कहीं पूरे साल में गाड़ियाँ खड़ी होती होंगी और आपने बताया शादियाँ वहाँ पे हो रही हैं, कुछ समारोह वहाँ पे हो रहे हैं, तो ये तो लाखों का कम से कम मामला है। तो क्या पूरा मसला शुरू से बताइए कि क्या है? मसला मेरी बहन बताएंगी जो हाई कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़ रही हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में लड़ रही हैं। तो आइए, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पार्किंग वहाँ पर हो रही है और कुछ समारोह वहाँ पर होते हैं और यहाँ पर हाई कोर्ट में जो इस केस को जो लड़ रही हैं उनसे जान लेते हैं। मैम, रिश्ते में तो हम माइलेज के बाप होते हैं। क्या नाम है पहले तो आपका? भैया मेरा नाम तरुणा चोपड़ा है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पूर्व में मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष भी रही हूँ। जी, तो स्थानीय निवासी हैं वहीं के? हाँ जी, हम वहाँ के स्थानीय निवासी हैं। जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ये है कि वो जो संपत्ति है भीमगोड़ा रामलीला ग्राउंड और रामलीला भवन, वो नगर निगम की संपत्ति है जो इनके आय का स्रोत बन सकती है और इनके आय का स्रोत ही है, जिसे वहाँ पे कुछ भूमाफियाओं ने फर्जी संस्था बनाकर कब्जा कर रखा है। और इसमें पूर्व MNA श्रीमती विप्रा त्रिवेदी जी ने जब ये मामला श्री रवि त्यागी जी स्वर्गीय ने चलाया था और इसमें उन्हें विजय भी प्राप्त हुई थी, तो उनके आदेश पे, लोकायुक्त के आदेश पे पूर्व MNA ने वहाँ पर ताले लगा दिए थे। उसके बाद इन भूमाफियाओं ने उसके कुछ ही दिनों बाद वहाँ ताले तोड़े, सील तोड़ने के बाद फिर दोबारा कब्जा कर लिया। कौन है लोग? ये रामनाट्य संस्थान के लोग, फर्जी संस्था, जो अभी फिलहाल माननीय न्यायालय ने 7 दिसंबर 2022 में इसका फैसला भी दिया है कि ये संस्था विधि की नहीं है, ये संस्था फर्जी है। ये खाली कूटनीति से षड्यंत्र करके सरकार का भी गुमराह किया जा रहा है, कोर्ट का भी गुमराह किया जा रहा है, अधिकारियों का भी गुमराह किया जा रहा है जी, जिसके मेरे पास दस्तावेज भी हैं। अभी इसकी शिकायत मैंने SDM साहब से करी थी तो उन्होंने मुझे ऑर्डर भी करके दिया था जी।
कि नगर आयुक्त जी के लिए कि इनको तोड़ना चाहिए। उसके बाद भी इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। और फिर इस मामले में जब मैंने जगह जगह चिट्ठियां लगाई और पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में हमारी जनहित याचिका स्वीकार हो गई क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है। उसमें आज तक नगर निगम ने अपना काउंटर ही दाखिल नहीं करा। लेकिन इन्होंने क्या करा, उस जनहित याचिका के बाद प्रभाव में आके इन्होंने उनके ऊपर सरकारी मुकदमे लगा दिए कि हमारी संपत्ति कब्जा रहे हैं। इनकी स्टे खारिज हो गई। इन्होंने रामनाट्य संस्थान ने स्टे का मुकदमा दाखिल करा था अभी कोर्ट में, तो कोर्ट ने उसे 2 बार इन्होंने दाखिल करा, दोनों बार इन्होंने खारिज कर दिया। फिर इनकी सबसे बड़ी त्रुटि देखो, ये अपील में नहीं गए क्योंकि इनके पास कोई कागज ही नहीं है। ये तो खाली षड्यंत्र करके, भ्रष्टाचार करके, मिली भगत करके कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेताओं को संरक्षण इन्हें प्राप्त है, इस वजह से ये वहाँ जनता को परेशान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गुंडागर्दी ये है कि भवन में तो अवैध बैठे ही हैं, अब इन्होंने बाहर अतिक्रमण कर दिया, पूरा ग्राउंड इन्होंने अतिक्रमण कर दिया। अब 2-2.5 साल से वहाँ अवैध पार्किंग चल रही है। और भवन है जो राम जी का भवन, उसको इन्होंने होटल में तब्दील कर दिया। वहाँ पे इन्होंने होटलबाजी कर रखी है पूरी, खूब ये वहाँ से माल कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मिली भगत सबकी चल रही है बढ़िया। तो क्या नगर निगम के कुछ अधिकारी इसमें मिले हुए हैं? क्या आरोप है नगर निगम के आपका? अधिकारी मिली भगत है, सांठ गांठ है, ये तो मैं आप खुद ही समझ जाइए। अब जब हम इतने लेटर दे रहे हैं, इतनी हम बैठ रहे हैं, प्रेस वार्ता करो, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि ये इनकी खुद की संपत्ति है। तो खुद सोचिए, इनके आपस में कुछ ना कुछ मिली भगत तो इनकी चल रही है। तो अब पूरे मामले में जैसा आपने कहा कि पक्ष विपक्ष दोनों कहीं ना कहीं बड़े नेता इसमें संरक्षण है, क्या मांग करते हैं आप? देखिए सर, हम ये चाहते हैं कि नगर निगम अपनी संपत्ति कब्जे में ले, भवन को दोबारा सील करे। कोर्ट का जब मामला, कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो तो नगर निगम के पक्ष में ही होगा क्योंकि वो सरकार की ज़मीन है। बाकी जो भी निर्णय हो, नगर निगम उसको जाके सील करे और बाहर का जो मामला है, बाहर का अतिक्रमण तोड़े और उसको अपने जनहित के यूज़ में ले और उससे नगर निगम के राजस्व को लाभ हो। करोड़ों रुपए का लाभ होगा, लोगों की तनख्वाहें टाइम पे जाएंगी। जी। तो मेरा तो ये कहना है, देखिए, और मेरा बिल्कुल, हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरने पे बैठेंगे और अगर अभी भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर बाद में हम भूख हड़ताल भी करेंगे। भूख हड़ताल करेंगे। क्या कहना चाहते हैं अंतिम में आप? अंतिम में यही है कि भाई जब सरकार की जीत हो, सरकार के लिए हो और हमारे स्थानीय लोगों को फ़ायदा मिले। भाई कार खड़ी भी हो रही है तो हमारे स्थानीय लोगों की हो, बाहर के यात्रियों की क्यों हो। और बाकायदा सबसे पहले तो जो समाज के वरिष्ठ नागरिक है, जो क्षेत्र के और भी जो हमारे सामाजिक लोग हैं, उन सबकी एक मीटिंग हो, बैठक हो कि भाई यहाँ पे पार्किंग बना रही है, यहाँ पे बैंक्वेट हॉल बनाना है, यहाँ पे बच्चों के खेलने का बनाना है, वो सब स्थानीय लोगों से मशवरा लिया जाए। और उससे सबसे बड़ी बात है कि भाई वो सब जैसे अब 11-11 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं लोगों से, तो भाई हमारा मानना है, मैं भी एक जागरूक नागरिक हूँ, कि यदि नगर निगम के पास वो चीज़ रहेगी तो वो 11,000 नहीं 2,100 में ही काम हो जाएगा। अच्छा, एक नगर निगम चुनाव भी होगी नज़दीक आ रहे हैं और हरिद्वार में तमाम, उत्तरी हरिद्वार की खासतौर से अगर बात करें तो तमाम जगहों के अभी हाल ही में किस्से भी सुनने को आए, तो कहीं ना कहीं क्या मानते हैं इसमें कि चुनाव आते ही ये मामले सामने आने लग गए हैं? इससे पहले तो 4 साल तक नहीं, ये लड़ाई तो 2013 से चल रही है। स्वर्गीय रवि त्यागी जी थे, वो लड़ रहे थे इस लड़ाई को, उन्होंने ही संघर्ष करा था, वो ही पूरे दस्तावेज इकट्ठे करके नगर निगम को उन्होंने जगाया था कि ये संपत्ति आपकी और इस पे आप अपना अधिग्रहण न करें। और तब हुआ भी था, फिर पता नहीं चला कैसे वहाँ के ताले टूटे और क्या हुआ, मिली भगत से इनका पुनः कब्जा इन्होंने लिया। अब तो भैया ये हाल है, गवर्नमेंट की जगह और 8-8 लाख के ठेके दिए जा रहे हैं। किसी वहीं के स्थानीय होटल वाले हैं जो उन्हीं के लड़के आते हैं, उसमें ताला मार रखा है, अपने आप ताला खोलते हैं, गाड़ी अंदर लगाते हैं, फिर ताला मार देते हैं और बंद कर देते हैं। और हम लोगों को वहाँ पे इतना सा रास्ता मिला हुआ है निकलने के लिए, जिसमें प्रायः बंदर चिपट जाते हैं लोगों को, बंदर वहाँ पे वो करते हैं, काटते हैं। और हमारे घर के आगे से जो ग्राउंड है, इन लोगों ने क्या करी, गुंडागर्दी करके वहाँ की सारी मिट्टी करवा के उठवा दी और वहाँ गड्ढे करवा दिए। अब जैसी बरसात आती है वहाँ पे पानी भर जाता है, हम लोगों का निकलना भी दुर्भर हो रखा है। हम लोग इन लोगों से बहुत दुखी हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये नगर निगम अपनी संपत्ति अपने कब्जे में ले और वहाँ का स्थानीय जो पार्षद है वो भी कुछ नहीं कर रहा वहाँ पे, ठीक है। कम से कम हम जिस पीड़ा से हैं, कम से कम वो भी हमारा साथ दे। कोई कुछ नहीं बोल रहा भैया, हमारे मामले में तो सारे नेता मौन है। तो क्या एमएनए से आपकी कोई वर्तमान में, एमएनए साहब के पास जब जितनी बार आते हैं वो हमें आश्वासन देते हैं, मैं कर रहा हूँ, लेकिन भाई हम थक गए, हम बहुत परेशान हो गए। इसी वजह से देखो अब अति हो गई, तभी हमें यहाँ धरने पे बैठना पड़ रहा है। ठीक, आइए कुछ और जो यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे थोड़ा कम शब्दों में? भैया मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमें रास्ता चाहिए और जो रामलीला ग्राउंड में बैरिकेटिंग है वो हटना चाहिए और ये राम नाट्य संस्था जो फर्जी है, इन लोगों का यहाँ से बेदखल होना चाहिए, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। ठीक, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही चाहती हूँ कि रामलीला ग्राउंड बच्चों का खेलने का मैदान बने और पार्किंग, अवैध पार्किंग है वो कब्जा हटे और जो रामलीला है वो नगर निगम की प्रॉपर्टी अपनी तरह कब्जे पे ले। ठीक,
तो यहाँ पर आपने सुना आज नगर निगम में मौजूद हैं और ये पीछे हाथ में तख्तियाँ जो लेकर लोग बैठे हैं स्थानीय लोग वहाँ के, उन्होंने तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए। हालांकि मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो नगर निगम है वो जब तक कोर्ट में मामला विचाराधीन है वो अपने अंडरटेकिंग में जो है उस प्रॉपर्टी को जो है ले उनकी सीधे तौर पर ये मांग है। और उन्होंने कहा कि MNA से हमारी बात हो चुकी है और उन्होंने तमाम तरीके के गंभीर आरोप भी लगाए हैं कुछ लोगों पर। तो कहीं ना कहीं हरिद्वार की अगर हम बात करें मुख्य तौर से, तो हाल ही में आपने उत्तरी हरिद्वार की खास तौर से बात करें तो कई सारे मामले ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। फहरिस्त है पूरे के पूरे मामलों की। किसी आश्रम में कभी कोई घुस जाता है, कभी कोई अवैध जो प्लॉट जो पड़ा रहता है काफ़ी सालों से उस पर कोई कब्जा कर लेता है, कभी कोई सड़क पे दुकान बना लेता है, कभी कोई रात में किसी के घर का ताला टूट रहा है उसमें कोई अगर बाहर रह रहा है तो ऐसे कई सारे मामले हरिद्वार में अगर आप देखेंगे तो इससे कहीं ना कहीं ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है कि क्या हरिद्वार में वाकई कोई भूमाफियाओं का राज तो नहीं चल रहा है, या क्या कोई धामी सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है। ये गंभीर सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ के जाता हूँ और आप भी इस पर सोचिए और विचार करिए कि क्या वाकई में ये मामले हरिद्वार में जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये हरिद्वार की जो शांति जो हरिद्वार आज से पहले 15 साल पहले जो था उसकी अस्मिता और उसकी शांति पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है कि आखिर हरिद्वार किस ओर बढ़ रहा है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।